टॉप ऑफ द ला लीगा टेबल विद 12 पॉइंट्स। दिस इज रियल मैड्रिड। आज ज़ावी अलोंसो ने दिखाया है कि जब हमें एक रेड कार्ड मिलेगा तो उसके बाद हमारी टीम किस तरीके से परफॉर्म करेगी। जब भी रेड कार्ड मिलेगा तो ज़ावी अलोंसो एक लीड को बरकरार रखने के लिए सबसे पहले अपनी टीम से उन प्लेयर्स को निकालेगा जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आ रही, और उनकी जगह पर डिफेंडर्स को डालेगा। जी हाँ, बिल्कुल, ज़ावी अलोंसो ने आज जो टैक्टिक यूज की है वो बिल्कुल सिट करने की टैक्टिक थी। जब मैड्रिड ने 2-0 की लीड बनाई उसके बाद एक पेनल्टी मिली जो याज़बाल ने बरी कर दी, और उसके बाद मैड्रिड ने क्या किया, जिन अटैकर्स की उनको खास जरूरत थी नहीं, उन्होंने वहां पर उन अटैकर्स की जगह पर डिफेंडर्स ले। मैं हैरान तब हुआ जब मैंने देखा कि करेराज हमारे पास है, इधर मिलिटाओ है, हमारे पास चुआमेनी बैठा है, कार्वाहाल है, लेकिन ज़ावी अलोंसो ने क्या किया, फ्रान गार्सिया और राउल असेंसियो को सब इन करवा दिया। और सब आउट किसको करवाया, विनी जूनियर और डैनी सेबायोस। पहले तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, जब मैंने असेंसियो को आते देखा कि चलो असेंसियो आ रहा है और असेंसियो जब इन होगा तो डैनी सेबायोस की जगह पर चुआमेनी चला जाएगा और राउल असेंसियो जो है वो एज अ सेंटर बैक आ जाएगा। बट फिर मैंने देखा कि विनी को निकाल रहे हैं और विनी को सब आउट करके इन किसको किया, फ्रान गार्सिया, रोड्रिगो को नहीं, फ्रैंको मस्तनतोनो को नहीं, फ्रान गार्सिया। और उसके बाद जब मैच देखा मैंने तो मैं शॉक हुआ कि फ्रान गार्सिया को लेफ्ट विंग पर खिला रहे। दैट वाज समथिंग के मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। और फ्रान गार्सिया लेफ्ट विंग पर खेल रहा था और बहुत ही शिट खेला है वो लेफ्ट विंग के ऊपर। बट आज रियल मैड्रिड ने खेला किस तरीके, सबसे पहले फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड ने बहुत क्रॉसेस डिलीवर किए, बट वो क्रॉसेस से गोल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रियल सोसिएडाड का जो गोलकीपर था वो पता नहीं आज क्या खा के आया, तो उस बंदे ने एक बॉल नहीं अंदर जाने दी। जो 2 गोल्स हुए वो भी बहुत ही, एक तो किलियन एम्बापे की मास्टर क्लास थी जिसकी वजह से किलियन एम्बापे वाला गोल हुआ, और जो दूसरा गोल है जो गुलर ने गोल किया वो भी कुछ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन टीममेट्स के हिसाब से हुआ, वो भी उनकी टीम एक तरफ नहीं है, वो भी उनकी टीम एक तरफ अलाइन नहीं हो सकी, इसलिए वो गोल हुआ, वरना वो गोल भी हमारा पॉसिबल नहीं था। उनके गोलकीपर ने टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर वो ये 2 गोल भी रोक लेता तो मेरा ख्याल है कि उसको इजीली 7 to 8 रेटिंग इजीली मिल जाती। एक चीज जिससे थोड़ा सा मैं परेशान हूँ वो ये है कि कार्वाहाल की जो पेस है, तो पेसर तो वो कभी भी था ही नहीं ना, एज अ फुल बैक वो कभी भी इतना पेसर नहीं था कि हम कहें कि बहुत ज्यादा नुनो मेंडिस टाइप का पेसर है या अल्फोंसो डेविस टाइप का फुल बैक है, वो उस तरह का कभी फुल बैक था भी नहीं। बट द थिंग इज कि आज जिस तरीके से वो भाग रहा था वो फील हो रहा था कि कार्वाहाल का ये लास्ट ईयर, और मे बी अगर ये लास्ट ना हुआ तो इससे नेक्स्ट जो है वो लास्ट होगा। एटलीस्ट यूरोप के अंदर तो वो लास्ट होगा, यूरोप के बाहर मे बी कहीं पर प्ले कर ले, बट यूरोप के अंदर उसकी स्पीड देखकर और उसकी भागने के स्टाइल देखकर पता लग रहा था कि उस बंदे को एक एसीएल है। उसमें उसकी गलती नहीं है, बट स्टिल एक प्लेयर है जिसको एसीएल हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस तरीके से ही भागे। 12 मिनट के ऊपर एम्बापे ने एक बड़ा कमाल का रन डाला था, और वो जो रन था ना उसमें सिर्फ फिनिशिंग का थोड़ा सा मसला था। एम्बापे ने अगर आज फिनिशिंग ऑन स्पॉट कर दी थी तो एम्बापे की आज हैट्रिक हो। एम्बापे ने बहुत ही चांसेस मिस किए हैं, बट वो इतने प्यारे चांसेस बन रहे, इतना प्यारा रन निकाला था एम्बापे के, वो एम्बापे ही निकाल सकता। वो पेस एम्बापे के पास है या वो पेस एक विनी के पास, बट विनी का हमें पता है कि डाउनफॉल चल, विनी का 10x वाली परफॉर्मेंस अभी तक आ नहीं रही, विनी की बैलन डोर परफॉर्मेंस अभी तक आ नहीं रही है, और विनी की बैलन डोर परफॉर्मेंस कब आएगी ये हमें नहीं पता। फर्स्ट हाफ अंदर विनी वाज नॉट दैट बैड, विनी वाज गुड इन द फर्स्ट हाफ, बट द सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही विनी की परफॉर्मेंस में बहुत डिक्लाइन आ गई, और इसीलिए ज़ावी अलोंसो ने उतारा उसे और उसने फ्रान गार्सिया को सब इन करवाया। क्यों? ताकि वो डिफेंसिव एबिलिटी एटलीस्ट उसको मिल सके, क्योंकि अटैकिंग एबिलिटी उसको चाहिए नहीं थी ज्यादा, और अटैकिंग एबिलिटी में कुछ खास विनी सेकंड हाफ में कंट्रीब्यूट कर भी नहीं रहा। तकरीबन 14-15 मिनट के दरमियान में विनी ने एक रन निकाला था, बड़ा प्यारा रन, और उसके अंदर विनी ने एक बंदे को कटाया भी था, एक डुएल भी विन किया था, और उसके अंदर एक एम्बापे ने भी डुएल विन किया था, और दोनों का डुएल बहुत कमाल का। बट द थिंग एंड पे एम्बापे से वो गोल भी स्कोर नहीं हुआ और वो भी बाहर चली गई। कोर्तुआ के मैंने जनरली जो मैंने पूरे मैचेस के अंदर देखे फर्स्ट हाफ के अंदर, खासतौर पे फर्स्ट हाफ में मेरा ख्याल है उसको सिर्फ एक मौका मिला था। सेकंड हाफ के अंदर कोर्तुआ को कुछ चांसेस सेव करने के लिए मिले थे, लाइक उसने कुछ परफॉर्मेंस दी है, बट कुछ खास असिस्ट कोर्तुआ के लिए कुछ था नहीं मैच के अंदर, तो कोर्तुआ को हम लोग एक नॉर्मल एवरेज परफॉर्मेंस देंगे। अब इस ज़ावी बॉल का मसला भी ये है ना कि कोर्तुआ की मास्टर क्लास हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा डिफेंस ही काम कर जाएगा, हमारा मिडफील्ड ही काम कर जाएगा, हमारा अटैक ही काम कर जाएगा। जब इन 3 से आप पेनिट्रेट होगे तब जाके तो कोर्तुआ की मास्टर क्लास आएगी। आई थिंक सो कि दिस टीम को पेनिट्रेट करना इस थोड़ा सा मुश्किल। मुझे जहां पर इस बार अपनी टीम थोड़ी लो लगती है वो लगती है अटैक के अंदर। तो विनी और एम्बापे की जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप कुछ काम नहीं कर रही है, मसला ये। वो पार्टनरशिप जिस दिन अच्छे तरीके से काम करेगी उस दिन हमारा अटैक भी सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं उस रेड कार्ड की जो डीन हाउसन को मिला है। डीन हाउसन वाला रेड कार्ड, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है वो अवॉइडेबल था, कि डीन हाउसन को उसको पुल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर मिलिटाओ का जो रन आ रहा था वो रन इजीली ऐसा रन था जो ओयारज़बाल के आगे आ सकता था, और वो बॉल हो सकता है उससे विन भी कर लेता है, बट डीन हाउसन ने अपनी तरफ से चांस नहीं लिया किसी भी चीज के ऊपर और उसने उसको पुल कर लिया। बट वो पुल इतना लेस
स्ट्रॉन्ग था ना कि वो मैं एक डाइव ही कंसीडर करूंगा। ऑल्दो उसने पुल किया, एक कार्ड मिला है, फ्री किक मिली वहां से, बट स्टिल वो पुल बहुत ही हल्का पुल था। वो इस तरह का पुल नहीं था कि जिसको हम कहें कि बहुत ही हैवी पुल था और उसने लाइक रेड कार्ड वर्दी पुल वो नहीं। दूसरा, यारज़बाल ने एक और डाइव मारी थी जब वो पेनल्टी बॉक्स के बाहर से गिरने वाला हुआ था, बट उसने क्या किया, जैसे ही पेनल्टी बॉक्स के अंदर इधर मिलिटाओ उसको टच हुआ, वो फौरन गिर गया और वहां पर रेफरी ने उसको पेनल्टी नहीं दी और ना ही यारज़बाल को येलो कार्ड वगैरह दिया डाइविंग के लिए। बट स्टिल मेरा ख्याल है कि वो जो चीज थी वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि वो यारज़बाल ने डाइव के पार्ट में आती है। तो दूसरी पेनल्टी मिली थी करवाहाल का, जो हैंडबॉल हुई थी, वो डिजर्व पेनल्टी है, उस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। उस हाथ के ऊपर अगर पेनल्टी ना देता तो मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सी थोड़ी ज्यादा होती। अब पेनल्टी दे दी है तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी कंट्रोवर्सी बननी चाहिए। पर हाँ, जिस चीज पर कंट्रोवर्सी होगी वो यारज़बाल का डाइव वाली पेनल्टी जो नहीं दी गई उस पर तो जरूर होगी। मुझे ऐसा लगता है कि विनी ने ना अपने एटीट्यूड के ऊपर बहुत काम किया। विनी को मैंने एक बार भी पूरे मैच के अंदर, वो 4 से 5 बार वो बंदा फाउल हुआ और वो बुरे तरीके से फाउल हुआ। लाइक वो फाउल बनता नहीं है जिस तरीके से वो फाउल, प्लेयर्स को धक्का दे रहे हैं। लाइक वो ऐसे है कि जिस तरीके से कुकुरेला के लोग बाल खींचते हैं कि लोग जान पूछकर आपको फाउल कर रहे हैं जबकि आपके ऊपर फाउल बनता भी नहीं है। आपको फाउल करने की जरूरत भी नहीं है, आपको बॉल भी इवन नहीं है और वो आपके ऊपर फाउल कर रहे हैं। एक ऐसा फाउल मुझे याद भी है जिसमें विनी पेनल्टी बॉक्स के करीब था रियल मैड्रिड के और वहां पर विनी जस्ट भाग रहा है, विनी ने बॉल शायद पास की थी और सोसिएडेड के प्लेयर ने उसको पुश कर दिया और उसको ऑब्वियसली फाउल मिला उसे। बट वो बहुत ही अननेसेसरी पुश था क्योंकि ना विनी के पास बॉल है ना विनी कुछ और कर रहा है। लाइक वेरी अननेसेसरी आई गेस। और ये थोड़ा सा रेशियली मुझे लगता है कि रेशियली पुश कर रहे हैं उसे कि जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कलर आपको वो बुरा लगता है, आपको स्पेसिफिक जानवर जैसा लगता है और आप इसलिए उससे नफरत करते हो और आप उसको पुश कर रहे हो। जो गूलर के गोल के ऊपर एम्बापे ने डिफेंडर को ड्रिबल किया था, मैं कहता हूँ कमाल कर गया था एम्बापे ने, अच्छी था एम्बापे ने मजा करा दिया उस गोल के ऊपर। वो गोल गूलर ने लिया और वो गोल थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन के अंदर ही आया है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट गूलर ने कोई शॉट ले ली, बट वो गोल थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन में गूलर ने मार दिया, थोड़ी पावरफुल चिप गूलर ने स्कोर कर दी। और मुझे एक रन याद आ रहा है किलियन एम्बापे ने, मैं यहाँ अटैच कर दूंगा अगर मुझे उसकी कोई पिक्चर वगैरह मिली। किलियन एम्बापे ने 60th मिनट के अंदर एक इतना कमाल का रन निकाला था ना, अगर वो गोल हो जाता उस गोल को मैं कहता हूँ पुस्कस वर्दी वो गोल होता। अच्छा, एक चीज मैंने नोट की है विनी और एम्बापे के दरमियान में जो डिफरेंस है वो ये है कि एम्बापे जब रन बनाता है ना तो एम्बापे उस चीज की शॉट लेता है। विनी जब रन बनाता है ना तो विनी किलियन एम्बापे को पास करता है बॉल या किसी भी और बंदे को बॉल पास करता है रादर देन के गोल मार सके। अच्छा, एक बहुत ही फनी चीज हुई है 88 मिनट के ऊपर ज़ाबी अलोंसो ने अर्दा गुलर को निकाल के, जो कि अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खेल रहा था, उसको उतार के डेविड अलाबा को अंदर ले आया और मैं हैरान हूं कि ज़ाबी अलोंसो करना क्या चाह रहा था। एंड पे ज़ाबी अलोंसो ने फील्ड के अंदर प्लेयर्स कौन से रखे हुए थे, किलियन एम्बापे, फेदे वेलवेर्दे जी। अटैकिंग के अंदर यही दो ऑप्शंस थे, खत्म। उसके अलावा अटैकिंग नहीं थी कुछ। 8 बंदों से वो डिफेंड करवाया। 8 बंदों में कौन कौन था, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, इधर मिलिटाओ, डेविड अलाबा, फ्रान गार्सिया, अल्वारो करेरास, राउल एसेंसियो, चुआमेनी और उसके अलावा डीन हाउसन को रेड कार्ड हुआ था। तो यानी कि सारे डिफेंडर आज ज़ाबी अलोंसो ने खिलाए हैं। सब डिफेंडर्स को टाइम दिए, उसने कहा मैं सबको खिलाऊंगा, रोड्रिगो को नहीं खिलाऊंगा। नथिंग इसके इतना मसला आज इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि ये एक विन थी और जब विन मिल गई तो इशू क्या, अगर यहाँ पर एक लॉस मिलता या एक ड्रॉ मिलता जिस तरह लास्ट सीजन में एक स्पेनियोल के मैच के अंदर हुआ था, जिस प्लेयर को रेड कार्ड मिलना चाहिए था एम्बापे के ऊपर फाउल करने की वजह से, उसी प्लेयर ने बाद में स्कोर करके 1-0 की लीड स्पेनियोल को दिलवाई थी। और थोड़ी सी फनी चीज उसमें ये भी है कि स्पेनियोल ने लास्ट सीजन 42 के ऊपर फिनिश किया था और अगर स्पेनियोल को वो रेड कार्ड मिलता और स्पेनियोल वहां से एक ड्रॉ निकाल के जाती तो स्पेनियोल रेलीगेट हो जाती। दिस इज फनी बट इट इज द ट्रुथ। लेकिन वो रेड कार्ड नहीं मिला, रियल मैड्रिड को एक पॉइंट नहीं मिला, किलियन एम्बापे के ऊपर वो है फाउल नहीं मिला और वो फाउल इतना स्ट्रॉन्ग फाउल था कि एम्बापे उसके ऊपर इजीली गोल स्कोर कर सकता क्योंकि एम्बापे के आगे कोई नहीं था और हम जानते हैं कि जब एम्बापे के आगे कोई नहीं होता ना तब गोलकीपर की बचत नहीं होती।